फिल्म शुरू होती है और हमें जंगल का वो रहस्य दिखाया जाता है जिसे शायद ही कोई जानता होगा, क्योंकि कोई ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता कि जंगल की सोल भी एक लड़की में बस सकती है। और वो प्यारी लड़की सोल ऑफ द फॉरेस्ट मावका थी, जिसके साथ उसका दोस्त दुनिया में इकलौता बच्चा कैट फ्रॉग स्पोकी भी था। और आज मावका लंबे समय से चल रहे विंटर्स को छू मंतर करके चारों तरफ स्प्रिंग की हरियाली फैला देती है। और वहीं दूसरी तरफ जंगल से दूर बसे एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है, जहां के लोग म्यूजिक के दीवाने थे और जिंदगी के पूरे मजे लेते थे। जिनमें से एक लूकस भी था, जो अपने म्यूजिक को बड़े शहर तक ले जाने की चाह रखता था। पर तभी वहाँ एक गाड़ी आकर कुछ पैम्पलेट बांटती है, जिसमें लिखा था कि एक बहुत जरूरी काम है जिसके बदले में बहुत सारे पैसे दिए जाएंगे। जिसे पढ़ के लूकस कहता है कि ये काम मेरे जैसे म्यूजिशियन के लिए नहीं बना है। लेकिन तभी एक बच्चा आकर लूकस को बताता है कि उसके अंकल की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए लूकस को वहाँ से जाना पड़ता है। और लूकस के जाते ही उस गाड़ी में से एक लड़की बाहर आती है, जिसका नाम क्लीना था, जिसके पिता कभी इस गांव के राजा थे, लेकिन वो एक भयानक जंगल में लगी आग में मारे गए। और कलीना अपनी माँ के साथ एक बड़े शहर में रहने के लिए चली गई। और क्लीना का कहना था कि थोड़े ही समय में उसकी माँ ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। पर गांव वाले ये जानना चाहते थे कि अब कलीना वापस यहाँ किस लिए आई है। तो कलीना उनसे कहती है कि मैं तुम लोगों को इतना पैसा दूंगी कि तुम्हें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें डार्क माउंटेन के दूसरी तरफ वाले मैजिक फॉरेस्ट में मेरे लिए एक पेड़ ढूंढना होगा। लेकिन ये सुन के गाँव वाले घबरा जाते हैं। उनका मानना था कि उस फॉरेस्ट में इविल स्पिरिट्स रहती है, इसलिए कलीना का ये काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और वही फॉरेस्ट में मावका एक बिग कैट के बच्चे को ट्रैप में से छुड़ाती है और उसे अपनी हीलिंग पावर से ठीक कर देती है। प्यारी मावका का दिल बहुत साफ था, उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया था। और वहाँ लूकस के अंकल का इलाज करने वाली वैद्य उसे बताती है कि उन पर मेरी जड़ी बूटियों का असर नहीं हो रहा है, उनके लिए तुम्हें शहर से दवाई लानी होगी। पर ये दवाइयाँ बहुत महंगी थी। तो लूकस बिना कुछ सोचे अपना गुल्लक तोड़ देता है और उसके अंकल उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, मुझ पे पैसा जाया मत करो। पर लूकस उनकी एक भी बात नहीं सुनता। लेकिन अभी भी बेचारे लूकस के पास उन दवाइयों को खरीदने के लिए पैसे कम थे। फिर उसे उस पैम्पलेट की याद आती है और वो पैसे कमाने निकल पड़ता है और सीधा कलीना के पास पहुंच जाता है, जो कि अभी भी इसी गांव में अपने पुराने मेंशन में रुकी हुई थी। और उसके साथ उसके 3 नमूने चेले भी थे। वो लूकस से कहती है कि तुम मुझे इस लीफ वाली ट्री ढूंढ के दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, पर ये तुम्हें डार्क माउंटेन के दूसरी तरफ वाले फॉरेस्ट में मिलेगा। ये सुन के बेचारा लूकस भी घबरा जाता है, पर उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ हम डार्क माउंटेन के फॉरेस्ट वाले गार्डियन लैश और अलग तरह के जीवों को देखते हैं। यानी कि इस फॉरेस्ट में सच में कुछ खास बात थी। ये एक जादुई जंगल था और मावका भी इनमें से एक थी, जहां लैश इन्हें बताता है कि आज रात जंगल की शक्तिशाली स्पिरिट्स एक नए गार्डियन को चुनेगी, क्योंकि अब मैं इन शक्तियों को संभालने के लिए बूढ़ा हो चुका हूँ। ये मेरे लिए काफी ज्यादा है। ये सुन के सब में ये बातें होने लगती है कि अगला गार्डियन कौन बनेगा। तो मावका कहती है कि हम में से कोई भी बन सकता है, जिस पर टीना मावका का मजाक बनाती है। वो मावका से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही अच्छी हो मावका, गार्डियन बनने के लिए तो तेज और पावरफुल होना जरूरी है। और वहीं लूकस क्लीना के चेले एरिक और टैरिक के साथ डार्क माउंटेन से होते हुए मैजिक फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ एरिक और टैरिक कुछ एनिमल्स पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन लूकस उन एनिमल्स की जान बचा लेता है। पर अब गोली की आवाज पूरे जंगल में गूंज चुकी थी और एरिक और टैरिक लूकस से बहुत गुस्सा थे। वो लूकस को अलग जाके ट्री को ढूंढने को कहते हैं और बेचारी मावका बड़ी मुश्किल से घबराए हुए जानवरों को शांत करके उनकी जान बचाती है और पूछती है कि तुम्हें इतना ज्यादा किसने डरा दिया, जिनसे उसे पता चलता है कि इंसान यहाँ आ गए हैं। तो मावका अकेले ही स्पोकी के साथ उन्हें रोकने चल देती है, क्योंकि वो सबको दिखाना चाहती थी कि मैं उतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितनी की दिखती हूँ। और वहीं लूकस भी अपनी पूरी जी जान से उस लीफ की खोज में लगा हुआ था,
जहाँ मावका उसे डराने के लिए भेस बदल के पहुँच जाती है। पर जब वो लूकस की बांसुरी की आवाज सुनती है तो उसका रोम रोम जगमगा जाता है। पर स्पोकी अपना काम अच्छे से करता है और स्पोकी की हरकतों से घबरा के लूकस बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ हश की एंट्री होती है, जिसकी लूकस को देख के सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। पर जब लूकस होश में आता है तो वो मावका की खूबसूरती देखकर हैरान था। वो मावका से कहता है कि मुझे मेरे अंकल की जान बचानी है, जिसके लिए मुझे इस लीफ वाले ट्री को ढूंढना होगा। और लूकस स्पोकी को खाने के लिए एक स्वादिष्ट सी चीज भी देता है, जिससे स्पोकी काफी खुश हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ एरिक और टैरिक भी उस पेड़ की तलाश कर रहे थे, जहां जंगल की कुछ शरारती स्पिरिट्स उनकी बैंड बजा देती है और उन्हें वहां से भागना पड़ता है। और वहां हश लूकस पर हमला बोल देता है, क्योंकि मैजिक फॉरेस्ट में रहने वाले जीव इंसानों को अपना दुश्मन समझते थे। और वहां हश लूकस पर हमला कर देता है, क्योंकि मैजिक फॉरेस्ट में रहने वाले जीव इंसानों को अपना दुश्मन समझते थे। पर फिर मावका के कहने पर वो रुक जाता है और मावका लूकस से कहती है कि मैं तुम्हारे अंकल को ठीक करने के लिए दवा दे सकती हूँ, तुम्हें उस पेड़ को ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सुन के लूकस बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद मावका हंस से लूकस को यहाँ से बाहर ले जाने में उसकी मदद करने को कहती है। और फिर वो सब वहाँ से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ रास्ते में मावका लूकस को अपने जंगल की खूबसूरत जगह दिखाती है और वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और वहीं एरिक और टैरिक वापिस कलीना के पास पहुंच गए थे, जहां कलीना उन पर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन यहाँ हम देख पाते हैं कि कलीना के मुंह पर अचानक से झुर्रियां आ गई थी और जब उसने उस पर एक जादुई चीज को लगाया तो वो एकदम से जवान हो गई। यानी कि कलीना को खुद को जवान रखने के लिए वो लीफ चाहिए थी। और दूसरी तरफ वो घड़ी आ गई थी जब एक नया गार्डियन चुना जाना था और मावका वहाँ लूकस को भी भेस बदल के ले आती है, जहाँ मैजिक फॉरेस्ट की शक्तिशाली स्पिरिट्स मिलके मावका को अपना अगला गार्डियन चुन लेती है और उसे अपनी शक्तियाँ प्रदान करके अमर पेड़ से गुजारती है। ये पेड़ वही था जिसकी लीफ कलीना सालों से ढूंढ रही थी, लेकिन मावका की गार्डियन बनने से टीना बहुत नाराज थी। उसका मानना था कि गार्डियन किसी पावरफुल जीव को बनना चाहिए, जिस पर लूकस जोश में आकर मावका की तारीफ करने लगता है और उसकी इस एक गलती की वजह से इनका भांडा फूट जाता है और सब लूकस को देख के डर जाते हैं। पर तभी मावका किसी तरह चुपके से लूकस को वहाँ से भगा देती है और उसे अंकल के लिए दवा देकर बिग कैट की मदद से मैजिक फॉरेस्ट से सुरक्षित बाहर भेजती है। पर बेचारे लूकस की बांसुरी वहीं गिर के टूट गई थी, जिसे मावका अपनी पावर से ठीक कर देती है। और वहाँ क्लीना लूकस को उसके घर लौटते हुए देख लेती है, क्योंकि वो उसके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो जल्दी से अपने चमचे फ्रो को लूकस के घर जाके उस पर नजर रखने को कहती है, जहाँ लूकस मावका की दी हुई दवा अपने अंकल को पिला देता है और उसके थोड़ी ही देर बाद अंकल बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, जैसे कि उन्हें कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और जैसे ही लूकस और अंकल घर से बाहर जाते हैं तो फ्रो मावका की दी हुई लीफ को चुरा के कलीना के पास आ जाता है, जो कि वही लीफ थी जिसे कलीना ढूंढ रही थी। और साथ ही फ्रो लूकस के घर से मैजिक फॉरेस्ट का नक्शा भी चुरा लाया था, लेकिन लूकस के बिना कोई नहीं जानता था कि नक्शे में मैजिक फॉरेस्ट तक जानने का रास्ता कहाँ पर है। इसलिए कलीना फिर से फ्रो को लूकस पर नजर रखने को कहती है और वहाँ बेचारी मावका लूकस की बांसुरी लौटाने के लिए मैजिक फॉरेस्ट से बाहर आकर स्पोकी के साथ लूकस के गांव में पहुँच जाती है और इंसानों को देख के उन जैसा भेस बना के लूकस के घर पहुँच के उसे चौंका देती है और उसे बताती है कि मैं यहाँ तुम्हारी बांसुरी लौटाने आई हूँ, जो कि टूट गई थी, पर मैंने इसे सही कर दिया है, जिससे लूकस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो मावका को उसका गांव घुमाने बाहर ले आता है, जहाँ वो अपने गांव की लड़कियों को कह के मावका को एक प्यारी सी ड्रेस पहना देता है, जिसमें मावका बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और लूकस मावका को उसका बनाया हुआ लॉकेट भी पहना देता है और फिर वो दोनों खूब मजे करते हैं। साथ ही स्पोकी भी गांव के लजीज खाने का लुत्फ उठाता है और लूकस मावका के लिए अपनी बांसुरी से एक प्यारी सी धुन बजाने लगता है, जिसे सुन के मावका खो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब वो अपने असली रूप में आ गई। लेकिन अब उसे देखकर सभी डर जाते हैं और कलीना के चमचे मावका को पकड़ लेते हैं और लूकस को बेहोश कर देते हैं, जिसके बाद कलीना सभी लोगों से कहती है कि मेरे पिता को भी इन्हीं स्पिरिट्स ने जला के मार डाला था, इसलिए हम इसे भी मार डालेंगे। पर तभी स्पोकी मावका को छुड़ा देता है और मैजिक फॉरेस्ट के पुराने गार्डियन लैश वहां आके मावका को सुरक्षित वहां से ले जाते हैं।
लेकिन लूकस का दिया हुआ लॉकेट मावका से गिर गया था, जो कि कलीना को मिल जाता है। और वहीं लैश और मावका वापिस अपने जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां मावका लैश से पूछती है कि आपने मुझे कैसे ढूंढा। तो लैश बताता है कि हश ने मुझे लूकस के बारे में सब बता दिया था। आज तुमने भी वही गलती की है जो कभी मैंने की थी। मैंने भी एक इंसान पर विश्वास किया था। उसने मेरे सामने गिड़गिड़ा के मुझसे अपनी बेटी की जान बचाने के लिए सोर्स ऑफ लाइफ मांगा था, पर फिर वो अपनी पूरी सेना के साथ उसे दोबारा पाने पहुंच गया। तब मुझे मैजिक फॉरेस्ट की रक्षा करने के लिए उन सबको आग के हवाले करना पड़ा था, और तब से हमने इंसानों से अपने सारे रिश्ते तोड़ के उनका मैजिक फॉरेस्ट में आने का रास्ता बंद कर दिया था। ये सुन के मावका बहुत उदास हो जाती है और वो समझ जाती है कि वो बच्ची कलीना ही है। और वहीं दूसरी तरफ कलीना ने मावका का लॉकेट अपने चेले को पहना के लूकस से मैजिक फॉरेस्ट जाने के रास्ते का पता लगा लिया था और लूकस को वहीं बंद करके उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। और उसने लूकस के अंकल से भी झूठ बोला कि लूकस को डीमंस उठाकर ले गए हैं, जिसके बाद वो सारे गांव वालों से कहती है कि इससे पहले वो सब डीमन हम पे हमला करे, हम वहां जाकर उनका जंगल जला देंगे। और भोले भाले लोग भी उसकी बातों में आ जाते हैं और बेचारा लूकस खुद को कलीना की काल कोठरी से निकालने की कोशिश कर रहा था, जहां उसका डॉगी उसे ढूंढते हुए आ जाता है, जिससे लूकस मदद लाने को भेज देता है। और वहीं अब मैजिक फॉरेस्ट के सभी जीव इंसानों का सामना करने के लिए तैयार थे, पर मावका उनसे कहती है कि पहले मुझे जाके इस सिचुएशन को हैंडल करने दो। मावका अपनी शक्तियों से कलीना और बाकी लोगों को रोक देती है और कलीना से कहती है कि बहुत समय पहले हमारे जादुई सोर्स ऑफ लाइफ की वजह से तुम्हारी जान बची थी, जिस पर कलीना कहती है कि हाँ तुम ठीक कर रही हो, पर वो राजा की बेटी नहीं वाइफ थी। उन्होंने मुझे जवान रखने के लिए झूठ बोल के उसे लाया था और अब मुझे इंटायर सोर्स ऑफ लाइफ चाहिए ताकि मैं खूबसूरत के साथ साथ अमीर बन सकूं। और कलीना मावका से झूठ बोलती है कि तुम्हारे प्यारे लूकस ने तुम्हें धोखा दिया है, उसी ने हमें यहाँ आने का रास्ता बताया और वो मुझसे पैसे लेकर चला गया। ये सुन के बेचारी मावका टूट जाती है, उसे लूकस पर बहुत विश्वास था और आज ये सब जो भी हुआ था उसके पीछे कहीं न कहीं मावका के इंसान पर विश्वास करने की वजह थी, जिस वजह से अब मावका कलीना का सामना भी नहीं कर पाती और इंसानों और मैजिक फॉरेस्ट के जीवों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और तभी लूकस का डॉगी भी वहाँ आ जाता है, जो गलती से एक टहनी के नीचे फंस गया था, जिसे स्पोकी और हश बचा लेते हैं। तब डॉगी उन्हें लूकस की मदद के लिए अपने साथ ले आता है, जहां वो मिलके लूकस को काल कोठरी से बाहर निकाल देते हैं। पर दूसरी तरफ अब हालात काबू से बाहर हो गए थे और दिल टूटने की वजह से मावका भी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। तब मावका अग्नि स्पिरिट की मदद मांगती है, पर इसका इस्तेमाल करने से मावका की जान भी जा सकती थी। लेकिन मावका अपने बारे में न सोच के अपने फॉरेस्ट को बचाने का डिसाइड करती है, जिससे वो एक खतरनाक स्पिरिट में बदल जाती है और उसके गुस्से की चपेट में इंसानों के साथ साथ उसके अपने साथी भी आने लगते हैं। पर जब लूकस ये सब होते हुए देखता है तो वो मावका को पुकार के उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मावका तक उसकी आवाज पहुंच ही नहीं पा रही थी और हश लूकस से कहता है कि मावका तुम्हारे शब्दों को समझ नहीं पा रही। ये सुन के लूकस को अपनी बांसुरी की याद आती है और जैसे ही वो बांसुरी बजाता है तो मावका धीरे धीरे शांत होने लगती है और अब इंसान और स्पिरिट सब साथ मिलके मावका के लिए गाना गाते हैं, जिससे मावका लूकस की गोद में आ गिरती है और वो उसकी प्यार की ताकत से फिर से ठीक हो जाती है। जिसके बाद मावका लूकस को भी अपनी तरह एक मैजिक सोल में बदल देती है और आज एक बार फिर से मावका और लूकस की वजह से इंसान और मैजिक फॉरेस्ट के जीव एक हो जाते हैं। और आखिर में हमें ये भी दिखाया जाता है कि कलीना सोर्स ऑफ लाइफ के ट्री तक पहुंच जाती है और जवान होने की लालसा में उसके जल के अंदर जाके एक छोटी बच्ची में बदल जाती है और उसका लालच उल्टा उसी पर भारी पड़ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।